ठीक है, आई विल कॉल दैट एज चीट शीट. सो इफ रिक्वायर्ड विल यूज इट, है ना, विल रेफर इट एंड देन विल प्रोसीड. रेडी? तो लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. जस्ट 1 minute. हाँ जी. सो उसमें फर्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग वाज एफरवेसेंस. एफरवेसेंस से रिलेटेड फर्स्ट इक्वेशन वी आर टेकन वाज मेटल प्लस एसिड दे गिव्स मी हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड कौन सा टेस्ट है विच वी डू टू चेक प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस? मैचस्टिक पॉप टेस्ट. हाँ जी, कम अगेन. मैचस्टिक पॉप-अप टेस्ट इज देयर, है ना. So pop-up test में we will basically passing the gas through the water bubbles, and जो bubbles हैं उनके पास we bring any flammable substance, a candle or a burning spinster. So if it burns with a pop-up sound, that means hydrogen gas is present there, right? Now let's take the second equation. If I am saying sodium bicarbonate, anyone, what will be formula for sodium bicarbonate? So I am talking about sodium. NaHCO3. बारे बोलो बेटा. NaHCO3. NaHCO2 है ना. So sodium and bicarbonate है ना. तो उसमें हमारे आयंस जो है, जो आयनिक टेबल है उसमें गिवन है, और दोनों की वैलेंसीज कितनी है? Na plus and HCO3 minus. So what we are getting is sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate plus HCl. ठीक है. तो जो रिएक्टिविटी सीरीज हमें गिवन है ना, वो बहुत लिमिटेड सी रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इन देयर ओन वर्ल्ड हाउ दे आर रोमिंग इज Na is plus, HCO3 is minus, and in this case H is plus and Cl3 is minus, है ना. गुंडागर्दी में अगर हम बात करेंगे तो सोडियम जो है he is one of the big गुंडा, है ना. He wants to give away his electron. एंड सेम वे अगर टेकिंग इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन एक बहुत छोटा सा एलिमेंट है. ठीक है. तो फ्लोरीन जो है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7. फ्लोरीन अपने उसमें जो है इट इज अ बिग गून, है ना. ही वांट्स टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन. तो जहां पर फाइट होगी बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो कौन जीतेगा वो फाइट? फ्लोरीन. फ्लोरीन विल विन. बट क्लोरीन भी ऐसा नहीं है, क्लोरीन भी एक काफी बड़ा गुंडा है, बट फ्लोरीन से छोटा गुंडा है ना. सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, he is a big goon who wants to give away 1 electron and he is a big goon who wants to take 1 electron. ठीक है. so what will happen, they will do the reaction, है ना. दोनों ही कहेंगे हम तो एक दूसरे की पूर्ण जिंदगी जो है we are waiting for each other and they will form a couple, that is NaCl. ये H plus कहाँ जाएगा बेटा? H2 gas. ये अकेला दुकेला तो नहीं घूमेगा ना. This H plus will go with this, है ना. So it will form, हाँ जी, H2CO3. H2CO3 is carbonic acid, है ना. Only thing is carbonic acid is showing a reversible reaction, that is H2CO3 जो है वो it is reversible with, that is CO2 plus H2O. ठीक है. तो रिएक्शन में हम यहाँ पर H2CO3 ना दिखाकर we will showing the reaction with H2O plus CO2. ठीक है. रिएक्शन समझ में आई आपको? यस. तो एफरवेसेंस कौन सी गैसेस इवॉल्व हो रही है बेटा? Which gas? It's CO2. कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एमिट आउट हो रही है. यहाँ पर और रिएक्शन देख लेते हैं.
बट ये एक बेसिक रिएक्शन है। कोई भी रिएक्शन आप पढ़े ना तो उसको थोड़ा सा इवेलुएट करें, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एनीवन? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट is also called as baking soda. सर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा थोड़ा लाउडली भाई, लाउडली। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डिफरेंट होता है? बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आर डिफरेंट। आगे जाकर देखेंगे कैसे डिफरेंट है ना। एसिड एंड बेस में बिल्कुल लास्ट में सिर्फ इसी के बारे में डिस्कशन होगा। सर वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा, ये तो अभी थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे। बेकिंग सोडा को अगर आपने जो है, देखते हैं, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट्स में ही आएगा टॉपिक ये। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है बेटा, NaHCO3। ठीक है, तो जब आप इसको जो है, चलो इसको थोड़ा सा आगे ही देखते हैं। जब आप इसको जो है आप बेटा हीट अप कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर हीटिंग इट अप, तो व्हाट यू आर गेटिंग इज, ऑन हीटिंग यू आर गेटिंग इट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जैसे आपने वुड को हीट किया, वुड को हीट करने पर आपको क्या मिल रहा है, वुड की ऐश मिल रही है ना। तो यहाँ पर दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट और दिस इज योर बेकिंग सोडा है ना, फ्रॉम सोडियम इट इज कमिंग। अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, सो व्हाट यू गेट हियर इज अ सोडा ऐश, दिस इज सोडा ऐश, दिस इज ऑल्सो वॉशिंग सोडा। ठीक है, बट लेट्स कॉन्सेंट्रेट है ना, एक एक करके चलते हैं, फिर ज्यादा मजा आएगा। बीच बीच में रैंडमली तो भागेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो यहीं पर नंबर 2 में हमारी जो एक रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड, दिस इज 2A कर लेते हैं ना, द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड, हाँ जी कोई बताएगा किसकी रिएक्शन होती है बेकिंग सोडा के साथ, फेमस रिएक्शन with विनेगर है ना, बेकिंग सोडा एंड विनेगर, बहुत कॉमन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने ऊपर क्या किया था बेटा, ऊपर हमने किसको रिएक्ट किया था, दिस इज बेकिंग सोडा विद अ पर्टिकुलर एसिड। बेकिंग सोडा को हमने एक एसिड के साथ रिएक्ट किया था। ठीक है, वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता दो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3। ठीक है, अब विनेगर जो है, विनेगर इज योर एसिड है। हाँ जी बोलो, विनेगर का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH है ना। विनेगर COO को CO2 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग के हिसाब से नेमिंग होती है, बता देता हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, ये जो COOH है ना बेटा, दिस इज लाइक C and C and double bond O, this is OH and this is your H, this is H, this is H। हाइड्रोजन को देखो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे आपको है ना, तो 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन, इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और मिल गए ना शेयरिंग में, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर दूसरे कार्बन की बात करेंगे, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 1 2 3 4, तो इसका भी बॉन्डिंग कंप्लीट हो गई है ना। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बॉन्डिंग कंप्लीट। ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं सबको। ठीक है, अब ये COOH जो है ना, दैट डिनोट्स की ये एक O जो है ये अलग से बॉन्डेड है ना। बॉन्डिंग जो है बेटा वो कुछ ऐसे भी बन सकती है, तो दोनों चीजों को अलग अलग शो कैसे करेंगे, तो ये आपका दिस इज योर एसिटिक एसिड इज देयर है ना। तो एसिटिक एसिड में जो एसिड है, तो मतलब H प्लस जो है वो अलग से एक अटैच होना चाहिए, विच इज इजी एंड रेडी टू गो अवे। सो दिस इज ऑल्सो एसिटिक एसिड। ठीक है, समझ में आया, CH3COH। ठीक है, अब एक बार इनके रिएक्शन करते हैं। देखो जो ऊपर रिएक्शन थी,
अब स्टूडेंट ना वैसे ही डर जाते हैं कि बहुत सारी रिएक्शंस हैं। नहीं नहीं भाई, रिएक्शंस बहुत सारी नहीं है। देखो अभी मैं यहाँ पर 5-10 रिएक्शंस करूंगा, सभी आपस में कैसे मिलती जुलती हैं। ये मैंने बेकिंग सोडा को, सोडियम बाइकार्बोनेट को किससे रिएक्ट किया था बेटा? एसिड से। यहाँ पर भी यही हो रहा है। बेकिंग सोडा को मैं किससे रिएक्ट करूंगा? विनेगर से। विनेगर इज एसिड। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमें याद हो गया है। बेकिंग सोडा इज NaHCO3 प्लस विनेगर इज एसिटिक एसिड। तो ये 2-4 चीजें वो आपको याद करनी पड़ेंगी, COOH, है ना। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे, ये क्या बनेगा मेरे पास? Na प्लस NaCO3 माइनस, इसको ओपन करेंगे ये क्या बनेगा? CH3COO माइनस NH प्लस। सर OH सर ये आप ये होगा। कैसे? सर OH भाई आयन वाली शीट देखो, उसमें CH3COO मेंशन है या नहीं है एसीटेट करके? सर पर जो बॉन्डिंग है उसमें तो एक OH लगा हुआ है, तो H कैसे अलग हो जाएगा? OH में बेटा जो O है वो H के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने पास जो है खींच के रखता है। तो H जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। आपका जैसे वाटर में भी है ना, तो वाटर में है ना, वैसे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखता है। तो ऑक्सीजन जो है वो स्लाइटली नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन जो है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है वो इट इज ठीक है। यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन क्यों जा रहा है, आप इसको ये इसलिए बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये मेनली दिस इज लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर जो है दिस इज समथिंग लाइक आयोनिक बॉन्ड इज देयर। सर समथिंग लाइक क्यों बोल रहे हैं आप? बेटा क्योंकि कुछ भी चीज कंप्लीट आयोनिक या कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होती है ना। अगर मैं देखो बात करूंगा NaCl की, तो ये जो Na का जो एक इलेक्ट्रॉन चला गया और Cl ने जो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो बेसिकली Cl के ज्यादा पास हो गया। ठीक है, बट अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं लेट्स से H2O की बात कर रहा हूँ, है ना, H2O में शेयरिंग हो रही है। ऑक्सीजन के जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है वो। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहा है, अगर ये बिल्कुल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होंगे, तो ये कैसा बॉन्ड हो गया? कोवेलेंट। अगर मैं इनको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, अब ये कोवेलेंट और आयोनिक के बीच की बात आ गई, है ना, और ये थोड़ा और शिफ्ट कर दिया, तो दिस इज मोर ऑफ आयोनिक रेदर देन कोवेलेंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ होगा? जहां पर मैंने Cl2 की बात की, तो वो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सेंटर में लाई करेंगे Cl2 के, तो वो एक परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हो जाएंगे तो वो कोवेलेंट जो बॉन्डिंग है दैट इज लाइक मोर कोवेलेंट और मोर आयोनिक, है ना, तो उस हिसाब से देन विल से ओके। सर हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव? बेटा ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे करेंगे वैसे पता चलेगा। जैसे सोडियम तक का तो पता था आपको, है ना, यहाँ पर ही तो आपको थोड़ा सा इशू था। तो ये आप जब एसिड की, किसी भी एसिड की बात करेंगे, है ना, तो किसी भी एसिड की बात करेंगे, H2SO4 की बात करेंगे, तो एसिड में हाइड्रोजन जो है वो गिव अवे होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज लाइक 2 हाइड्रोजन प्लस है और SO4 2 माइनस है ना, ये इसमें ब्रेक होगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। ना एसिड में हमेशा हाइड्रोजन इज कमिंग आउट। हाँ जी बेटा। सर हम विनेगर को C2H3O2 से नहीं लिख सकते? C2H4 विनेगर ना, आप लिख सकते हैं C2H3 C2H4O2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज नॉट द राइट फॉर्म, बट ऐसे आपको बहुत जगह मिलेगा वेयर इट्स रिटन लाइक C2H4O2। सर एसिड रेट का यही दिया है ऐसे करके। हाँ जी, हाँ जी। शीट में सर एसिड रेट का शीट में यही फॉर्मूला दे रखा है। हाँ नहीं, एसीटेट के उसके लिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ना, और ये सर माइनस गिवन होगा। C2H3O2
हाँ C2H3O2 माइनस, है ना। ये ऐसे क्यों गिवन होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट दो मुझे, मैं बता देता हूँ इसमें, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली चीज जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएगी और ये जो है ये इसके साथ चली जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन में हमारे पास क्या बाहर आएगा, हमारे पास आ रहा है CH3COONA प्लस H2CO3, है ना, और H2CO3 that is broken down into H2O plus CO2। तो अब हम इसको H2CO3 नहीं लिखेंगे, हम उसको ब्रोकन डाउन फॉर्म में ही लिखेंगे कि भाई H2 plus CO2 साथ में एमिट आउट हो रहे हैं, है ना। अब पंगे देखो कहां पर आ रहे हैं, पंगे यहाँ पर आ रहे हैं, कहीं पर भी रिएक्शन गिवन होगी तो वहां CH3COONA गिवन ही नहीं होगा आपको, ये चीज गिवन ही नहीं होगी। क्यों नहीं गिवन होगी, क्योंकि गीता में लिखा है देने वाला बड़ा होता है ना। तो NaCl में सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोडियम इज बिगर, है ना। इस NaCl के फॉर्मूले को हम ClNa करके कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो CH3COONA, इसमें बड़ा कौन है, Na बड़ा है ना, क्योंकि वो ज्यादा दिलदार है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो Na जो है वो पहले आएगा, ठीक है। इसलिए Na इज कमिंग फर्स्ट एंड देन विल कम योर एसीटेट, है ना, दैट इज C2H3O2, फिर ये हमारा एसीटेट बाहर आया है, ठीक है। सो हमारी जो रिएक्शन बनी उसमें दिस इज योर सोडियम acetate and this reaction is characterized by CO2 evolution और CO2 effervescence, है ना। जो गैस बन के बाहर निकल रही है तो उसमें CO2 गैस ऐसे लिख सकते हैं and this is effervescence, है ना, coming out। तो सर जो भी गैस बाहर निकलेगी उसका नाम पड़ जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन निकलती है तो हाइड्रोजन नहीं, नॉट क्लियर, फिर से बोलो बेटा। जो भी गैस, सर जो भी गैस बाहर निकलेगी तो उसका नाम पड़ जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन निकलेगी तो हाइड्रोजन एवोल्यूशन। हाँ, यहाँ पर CO2 एवोल्यूशन हो रहा है तो CO मतलब इसका ऐसा नाम नहीं है कुछ भी, बट ये है कि करेक्टराइज क्या हो रहा है। तो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है ना, केमिकल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो उसमें है कि हीट जनरेट हो रही है, गैस फॉर्म हो रही है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है व्हेन यू आर मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विनेगर, दिस इज मेनली करेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। सर एरो का रिप्रेजेंट करता है? एरो रिप्रेजेंट कर रहा है एफरवेसेंस। एरो अप इज एफरवेसेंस, दैट इज इट्स बीइंग इवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस, है ना। एरो डाउन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। तो ये जो पिछली रिएक्शन थी और ये वाली रिएक्शन है, दीज आर सेम ओनली, है ना। सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा, विनेगर, है ना, थोड़ी सी टर्म्स, लोकल टर्म्स यूज कर ली हैं बस। ठीक है जी, कॉपीड। यस सर। यस सर। आप ये वाली रिएक्शन भी कॉपी कर लें, है ना। तो इस रिएक्शन में भी आपका जो है CO2 गैस इवॉल्व हो रही है। यहाँ पर आप कुछ मिक्स नहीं कर रहे हैं, आप डिकम्पोज कर रहे हैं ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीटिंग करके आप डिकम्पोज कर रहे हैं किसको, बेकिंग सोडा को, और वो डिकम्पोज होके क्या बन रहा है, इट्स टर्निंग इनटू ऐश, है ना। जैसे आप वुड को बर्न किया तो ऐश बन गई, ऐसे ही सोडा ऐश इज गेटिंग फॉर्म। सर हम सोडा ऐश से कपड़े धोते हैं? इट्स यूज्ड इन द वॉशिंग सोडा, है ना। आगे करेंगे, यूसेज करेंगे सबका ना, डिटेल में करेंगे कि हाउ इट्स यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर और डिफरेंट थिंग्स। सर इस रिएक्शंस के क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं? इस रिएक्शन का डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, राइट डाउन द रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर।
ठीक है। एंड देन या फिर क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हमने X और Y को मिक्स किया है, हमारे पास आया है सोडियम एसीटेट एंड CO2 गैस इज फॉर्म। सो व्हाट इज X एंड Y? ओके सर। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर वो CO2 है कि CO3 है? किसकी बात कर रहे हो? सर थर्ड रिएक्शन जो हीट डालने पर, सर इससे ऊपर वाला। यहाँ पर यस सर, प्रोडक्ट में वो CO2 है, CO2। ओके सर। ओके, आई थिंक सिद्धांत बहुत देर से कोशिश कर रहा था क्लास ज्वाइन करने के लिए, बट हिज इंटरनेट वाज नॉट गिविंग वे। ओके, तो यहाँ पर एक बार सोडा ऐश को भी ले ही लेते हैं, है ना। सोडा ऐश का फॉर्मूला बता दो फटाफट, क्या है? Na2CO3। Na2SO3। चलो ये चीजें तो कुछ चीजें साथ साथ में याद होती जा रही है ना। NaHCO3 को जब हमने इसको हीटअप किया तो हमारे पास बचा सोडा ऐश, दैट इज Na2CO3। ठीक है, अगर इसको हम एसिड के साथ मिक्स करेंगे, so now fourth reaction I am taking is soda ash plus acid। ठीक है, तो ये सारी एफर्वेसेंस रिएक्शंस है ना, सब में एफर्वेसेंस हो रहा है। यही रिएक्शन बार बार रिपीट होंगी, देखना कितना मजा आएगा। यही रिएक्शन आपकी जो एसिड बेस में भी आएगी। क्यों? क्योंकि सोडा ऐश को आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एसिड के साथ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एसिड एंड बेस में ये जरूर आएगा। सर दो ही चीजें हैं, एसिड और बेस, कभी बेस के साथ कर दिया कभी एसिड के साथ। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे रिएक्शन बता दो फटाफट, क्या हो जाएगी यहाँ पर। अगर मैं बात करूंगा सोडियम, तो ये 2Na प्लस है ना। CO3 क्या है भाई? कार्बोनेट है, दैट इज CO3 2 माइनस है। ये इधर मेरे पास H प्लस है, इधर मेरे पास Cl माइनस है। बताओ क्या फॉर्म होगा? 2NaCl। 2NaCl, और साथ में क्या बनेगा? H2CO3। ये H इधर चला जाएगा ना, तो H2CO3, बट ये H2CO3 H2O plus CO2। H2O plus CO2 है ना। ये रिएक्शन हमने अपने आप ही बना ली, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। जो रिएक्शंस बन रही है बैलेंस्ड होगी या अनबैलेंस्ड? ये बेटा बैलेंस होती जा रही है ना, अगर अनबैलेंस होगी तो आपको चेक करना पड़ेगा। ओके सर। अब यहाँ पर ही अगर मैं देखो कुछ और रिएक्शन बोल दूं, आई एम सेइंग पोटेशियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। पोटेशियम कार्बोनेट, तो दैट समथिंग सेम एज सोडियम कार्बोनेट, है ना। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? K2CO3। K2CO3। पोटेशियम की प्लस है, CO3 की 2 माइनस है, प्लस HCl, है ना। दिस विल गिव मी, ये तो ऊपर वाली रिएक्शन ही बन गई, 2KCl प्लस H2CO3, दैट इज H2O प्लस CO2, है ना। थोड़ी सी और कुछ और भयंकर सी रिएक्शन लेते हैं ना, जिसमें थोड़ा मजा है। तो हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। फटाफट चैट बॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ जी, चैट बॉक्स कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी, वेरी गुड, इम्प्रेसिव, है ना। चीट शीट साथ में रखेंगे, सभी का सही आया है, बस किसी ने CO2 लिख दिया है ना। शुभांग थोड़ा सा केयरफुली, एंड हो दिल जीत लिया। नहीं, हर्षदीप माइक पर आओ बेटा। हर्षदीप। यस सर। बेटा CO क्या होता है? कोबाल्ट होता है ना। तो सर वो जल्दीबाजी में लिख दिया। ठीक है, बट यू मेड माय डे, है ना। आई गॉट अ स्माइल ऑन माय फेस, सो थैंक यू। सो कैल्शियम कार्बोनेट,
है ना. So that will be CaCO3. Just 1 minute. हाँ जी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है. तो पहले तो ये Cl से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब कुछ और सिनेरियो हो गए हैं ना. दिस इज Ca2 प्लस CO3 2 माइनस, दिस इज 2H प्लस एंड दिस इज SO4 2 माइनस. सर 2H प्लस कैसे? तो क्या होना चाहिए बताओ? नहीं सर, आप कैसे क्यों लिख रहे हैं 2H मैं प्लस? क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि H की वैलेंसी कितनी होती है बताओ? 1 होती है. और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन. 2 हाइड्रोजन. तो 2 टाइम्स ऑफ H प्लस. ओके सर. ठीक है. तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर? CaSO4 प्लस ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ जाएंगे, दे विल फॉर्म H2CO3 विच इज H2O प्लस CO2. ये आपकी रिएक्शन हो गई है ना. थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये रिएक्शन है ना, आप लिखें फिर रिवाइज करें कुछ, है ना. आई मेक सॉक्रेटिव आउट ऑफ दिस एंड यू अटेम्प्ट दैट. सर ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये आपका कह डिस्प्लेसमेंट. सकते हैं. हाँ जी, सर डबल डिस्प्लेसमेंट. सर डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट. अगर यहाँ पर मैं H2CO3 लिख दूं, हाँ जी, अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यस सर. CO2 की टेस्ट करने के लिए क्या है भाई? H2O के लिए तो पॉपअप टेस्ट है, CO2 के लिए मिल्की वाटर. मिल्की वाटर टेस्ट. का नाम मिल्की वाटर टेस्ट तो नहीं है, लेकिन नहीं सर, लाइम वाटर टेस्ट. लाइम वाटर टेस्ट है ना. CO2 के लिए इट इज लाइम वाटर टेस्ट इज देयर. दैट इज लाइम वाटर जो है दैट इज ट्रांसपेरेंट. उसमें अगर आप CO2 पास करेंगे देन इट टर्न्स मिल्की. ठीक है. तो उससे रिलेटेड जो है अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट वाली. ठीक है. एक बार कॉपी करना. हाँ जी, ये लो कॉपी कर लो बेटा. CO2 टेस्ट. ठीक है. इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? लाइक ऐसे ही दिखाएंगे? किसको? सर ये अगर दिखाना हो लाइक रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये तो फालतू है. ये तो मैं आपको समझाने के लिए बहुत बेसिक में जा रहा हूँ मैं. इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना. आप यहाँ पर H2CO3 की जगह बस H2O प्लस CO2 बस. ये रिएक्शन हो गई. तो यू विल क्वेश्चन क्या होगा? व्हेन वी आर रिएक्टिंग कैल्शियम कार्बोनेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, राइट डाउन द प्रोडक्ट्स फॉर्म. तो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड CO2. मैम आंसर ऐसे H2O CO2 वाला देंगे कि दूसरा वाला? H2 नहीं, ये वाला देंगे बेटा, है ना. क्योंकि H2CO3 जो है ना, दिस इज कार्बोनिक एसिड. जो हम बात करते हैं H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, ये रिवर्सिबल होती है. अगर आप वाटर, रेन वाटर की बात करेंगे, है ना, इवन स्विट्जरलैंड में जहाँ पर बिल्कुल फ्रेश एयर है, तो रेन वाटर जो है दैट इज नॉट डिस्टिल्ड वाटर. रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक. रेन वाटर स्लाइटली एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि वाटर व्हेन इट्स फॉलिंग डाउन इट मिक्सेस विद CO2 एंड इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेता है, इसलिए वो थोड़ा सा एसिडिक होता है. बट ये कार्बोनिक एसिड एज सच जो है दिस इज नॉट वेरी हार्मफुल, क्योंकि कार्बोनिक एसिड जो है इट कीप्स ऑन ब्रेकिंग डाउन इनटू H2O plus CO2 and CO2 gets away as a bubble. ठीक है जी. This CO2 is अरे इतनी जल्दी रिएक्ट भी हो जाता है? aqueous plants. हाँ जी बिल्कुल. ऐसा थोड़ा ना है, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, रिएक्ट करें ना करें. चलो जी, CO2 टेस्ट है ना फॉर लाइम वाटर. तो इसमें पहले आप एक साइकिल लिख लें, फिर उसमें ज़्यादा इजी रहेगा. आपका जो लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मार्बल. ठीक है. लाइमस्टोन का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. ठीक है. सो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज जो लगी हुई हैं, उस इंडस्ट्रीज में इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है. बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा ये.
दिस इज बीइंग हीटेड, हीट कर रहे हैं तो दैट इज बेसिकली अ थर्मल डिकम्पोजिशन इज हैपनिंग, ठीक है। CaCO3 में CO2 जो है वो इवॉल्व आउट हो जाएगा, CaCO3 जो है दैट विल गिव मी CaO प्लस CO2, तो मेरे पास यहाँ बच गया CaO। CaO इज नथिंग बट क्विक लाइम। ये क्विक लाइम जो है ये आपको कहीं पर किसी भी जो पेंट वाली शॉप होती है ना वहां पर आपको मिल जाएगा क्विक लाइम, है ना। चूना, क्या चीज? चूना। हाँ चूना, ठीक है। तो ये दीवारों पर अगर सफेदी करते हैं तो वो क्विक लाइम की एक बोरी लेकर आते हैं, ठीक है। उस क्विक लाइम में जो है दे पुट वाटर, ठीक है। वाटर डालने पर दिस बिकम्स योर कैल्शियम लाइम हाइड्रोक्साइड वाटर, है ना। दिस इज लाइम वाटर प्लस हीट, है ना, दैट इज CaOH ट्वाइस। सर ये लाइम वाटर क्यों बोलते हैं? तो लाइम वाटर की जगह इसको पहले स्लेक लाइम लिख लेते हैं, स्लेक लाइम, ठीक है। ये जो चूना है इसको बेटा देखो नेमिंग इज, अब ऐसे आप पूछेंगे कि क्विक लाइम क्यों बोल रहे हैं, तो क्योंकि लाइमस्टोन से वो बन रहा है तो इसलिए उसको क्विक लाइम बोल रहे हैं, ठीक है। लाइम ऐसा नहीं है, ये लेमन वाटर की तरह लाइम वाटर नहीं है, ठीक है। ये जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक। ये सर बहुत उबलता ही है। हाँ जी, इट हीट्स अप, जब वो पानी मिलाते हैं तो पूरा जो कंटेनर है वो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, है ना, बिकम्स वेरी हॉट। तो ये एक्सोथर्मिक वाले में भी पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। ये जो चूना है, इस चूने को जब पानी में मिलाया जाता है ना, प्लस वाटर, चूने को जब पानी में मिलाया जाता है देन वी कॉल इट लाइम वाटर, तब हम इसको लाइम वाटर बोल रहे हैं। लाइम वाटर क्या है? वाटर प्लस स्लेक लाइम, दैट इज लाइम वाटर इज देयर। इसको फिर, हाँ जी बोलो। सर कहते हैं कि चूने से हाथ फट जाते हैं, क्यों? I have no idea but that happen, है ना। यस Okay. सर, बहुत दर्द होता है। तो इस लाइम वाटर को जो है वो ब्रश में लेकर फिर दीवारों पर लीपा पोती करते हैं। जब दीवारों पर लीपा पोती करते हैं ना तो आप देखेंगे दीवारें जो है दे लुक्स लाइक ग्रेइश कलर में दीवारें लग रही हैं, बट आफ्टर 2 days व्हेन यू कम एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इज द CO2 हैज, जो एटमॉस्फेयर की CO2 है that has mixed with the lime water and that has formed CaCO3. CaCO3 is white in color, है ना, this we call carbonated. ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, एंड देन विल डिस्कस अबाउट दिस। डन। तो जो पेंट करने वाले वो दीवारों पे लगाते हैं वो फिर पूरी साइकिल से होके लगता है वहां पे? मैं समझा नहीं, वो दीवारों पे लगाते हैं फिर मतलब जैसे वो पुट्टी लगती है तो आपने बताया कि वो स्लेक लाइम प्लस वाटर उस पर लगाते हैं, फिर वो CaCO3 वापस बनता है। बेटा नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज बहुत डिम आ रही है। तो बेसिकली वो जो है देखो मार्केट से ये लेकर आए CaO, है ना, क्विक लाइम, उसके अंदर वाटर मिलाया तो फिर वो वाटर एंड स्लेक लाइम मिलाकर वो लाइम वाटर बन गया, ठीक है। लाइम वाटर जो है दैट इज बेसिकली इट्स ट्रांसपेरेंट और वेरी लाइट कलर, है ना, वेरी लाइट ग्रे कलर का होगा ये सर बहुत ग्रे कलर का होता है। क्विक लाइम जब लगा देते हैं फिर उसमें पानी डालने के लिए बोलते हैं 2-3 दिन, तो फिर इसको जो है वो दीवारों पर जब लगाते हैं तो एटमॉस्फेयर की जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, that reacts with this lime water and forms CaCO3. सर लगाते क्यों है वैसे ये
CaCO3 की उस पर लेयर क्यों बनाता है? लेयर क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जैसे आपके घरों में पेंट हो रहा है ना बेटा, तो वैसे ही जो बड़े लेवल पर जो दीवारें हैं या गांव में जो दीवारें हैं, तो उनमें जो दे कांट अफोर्ड पेंट, है ना, पेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, सो दे पुट दिस स्लेक लाइन, है ना, तो चूने की पट्टी करते हैं वो उसमें। एग्जैक्टली सेम रीजन जिसके लिए आप घरों पर पेंट लगा रहे हैं। ओके सर। व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश, ठीक है। हम लोग जो व्हाइट वॉश करा रहे हैं, तो व्हाइट वॉश का नाम चेंज हो गया बेसिकली ना, हम नॉर्मल पेंट जो करा रहे हैं उसको भी हम व्हाइट वॉश बोल रहे हैं, है ना, बट व्हाइट वॉश एक्चुअली इज दिस ओनली, है ना, चूना पट्टी। तो यहाँ पर ये जो कार्बोनेटेड वाली रिएक्शन है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, है ना, दैट इज इन एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म में है तो हम उसको लाइम वाटर बोलेंगे, और ये सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में भी होता है ना, तो फिर लाइम वाटर नहीं है, फिर वो स्लेक लाइम कहलाएगा, है ना। सिर्फ CaOH ट्वाइस है अगर सॉलिड फॉर्म में है ना, सॉलिड फॉर्म में, तो ये स्लेक लाइम है, ठीक है। अब इसमें जो है आपने कार्बन डाइऑक्साइड आप रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज गेटिंग फॉर्म्ड इज CaCO3, दैट इज लाइमस्टोन प्लस H2O। ये H2O वॉल से जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। दिस इज टेस्ट फॉर CO2 लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, राइट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल। सर तो इसमें वाटर इवेपोरेट हो जाता है बेटा यहाँ पर अगर मैं देखो, अगर मैंने ट्यूब ली बेटा, है ना, इस ट्यूब में जो है मैंने मिलाया आपका विनेगर और बेकिंग सोडा, है ना, तो ये आपका ट्यूब में विनेगर और बेकिंग सोडा मिला दिया मैंने, तो इस ट्यूब में से अब क्या निकलेगी? गैस निकलेगी, है ना। सो ये जो गैस है, इस गैस को मैं ले गया लाइम वाटर में। अब लाइम वाटर में दिस इज ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, बट ये गैस जो है, दिस गैस CO2 गैस जब लाइम वाटर से पास करेगी तो ये दिस विल कन्वर्ट इनटू वाइट कलर, तो ये जो वाटर है ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू वाइट कलर, दैट मींस दिस इज CO2 गैस इज देयर। नहीं सर, मैं वो कह रहे थे जैसे अगर वॉल की बात करेंगे, इसको वॉल पे लगाया है तो फिर ये H2O इवेपोरेट हो जाएगा ना, इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस। नॉर्मल रिएक्शन में सच इवेपोरेशन इज नॉट देयर। तो जब स्टार्टिंग में जब ये पता नहीं होगा, तो जब ये टेस्ट कर रहे होंगे तो उन्होंने बहुत सारे वो लिए होंगे ना फिर सॉल्यूशन। हाँ जी बेटा, दिस इज आवर पीरियड ऑफ 100 years, है ना, जो they have done different chemical reactions and then they have come out with this, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और आता है, that is if excess of CO2 is passed through lime water, अगर एक्सेस ऑफ CO2 जो है वो लाइम वाटर से पास कर रहे हैं तो क्या होगा? तो पहले तो आप CO2 थोड़ी थोड़ी पास कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, बट जब आप एक्सेस पास कर रहे हैं तो वहां पर वाटर तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ CO2 इज ऑल्सो देयर, ठीक है, एंड दिस फॉर्म्स CaHCO3। कोई बताएगा ये CaHCO3 क्या है और यहाँ पर मिस्टेक क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और मिस्टेक कहाँ कर दी मैंने? सब ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं आना चाहिए। एनीवन एल्स? एक पहले आएगा नहीं, होल ट्वाइस। सर होल ट्वाइस, है ना, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और सोडियम दिस बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1 है,
है ना, एंड दिस इज ट्रांसपेरेंट। पहले व्हाइट क्यों हो रहा था? बिकॉज CaCO3 का प्रेसिपिटेट वाज फॉर्मिंग। ठीक है, सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन में CaCO3 का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था, देन इट वाज बिकमिंग व्हाइट इन कलर। ठीक है, बट दिस CaCO3 व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इज पास्ड, देन सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट फॉर्म अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हाट्स हैपनिंग इज व्हेन यू आर पासिंग CO2, वो ट्रांसपेरेंट से वो व्हाइट, मिल्की व्हाइट बनेगा। इफ यू विल पास मोर CO2, देन इट विल अगेन बिकम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सो जो रिएक्शन है हमारी, 1 मिनट बेटा, है ना, दैट इज ट्रांसपेरेंट CO2, इट फॉर्म्स मिल्की व्हाइट। ये मिल्की व्हाइट किस वजह से है? बिकॉज ऑफ CaCO3, एंड देन यू से excess CO2, then it again becomes transparent. सर वो शुरू में ट्रांसपेरेंट क्यों हुआ? शुरू में ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि आपका जो लाइम वाटर है ना, स्लेक लाइम जो है वो लाइम वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्लेक लाइम आपने डाला है लाइम वाटर में, है ना, तो बेसिकली अगर आपने उसकी कैपेसिटी से ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जब तक, तो वो ट्रांसपेरेंट होगा बेटा। अगर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है तो फिर वो, जैसे आपका देखो, जो पेंटर है ना, वो चूना लेकर आए, अगर वो पानी में थोड़ा सा चूना डालेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, थोड़ा और डालेंगे ट्रांसपेरेंट रहेगा। कब तक ट्रांसपेरेंट रहेगा? जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हो जाता। उसके बाद जो है देन इट विल बिकम स्लाइट ग्रेइश इन कलर, है ना। यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या किया है, वाटर में थोड़ा सा स्लेक लाइम मिलाया, and now we have got a lime water which is transparent. So when CO2 is passed through it, then CaCO3 forms and it becomes milky white. ठीक है, जो रेशियो है यहाँ पर, that is water is, let's say 10 times more than the slake lime and it is transparent. सर CO3 नीचे बैठ जाएगा अगर हम उसे नहीं, अगर उसको आप काफी देर तक छोड़ देंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा बेटा। ठीक है सर। ठीक है जी, डन डन। Yes, sir. Let's see here, 1 minute. Okay. Just give me a second. ओके, तो आपने यू हैव सीन कॉपर पाइप। कॉपर पाइप पे बेटा जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है ना, यू हैव सीन दैट। सो दैट ग्रीन कलर कोटिंग इज बेसिकली रस्टिंग ऑफ कॉपर, है ना, एंड दैट रस्टिंग ऑफ कॉपर इज एक्चुअली कॉपर कार्बोनेट। अगर हम कॉपर कार्बोनेट जो है CuCO3, that is green in color, and this is also called as copper corrosion. ठीक है, formed by copper corrosion. ठीक है, अगर आप इसको हीट अप कर रहे हैं, so what you will get is CuO plus CO2, है ना। वापस ये effervescence है, that is यहाँ पर जो है CO2 गैस इवॉल्व आउट हो रही है, this is turning black in color. तो ये रिएक्शन जो है आप टॉप कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर द चेंज इन कलर इज हैपनिंग, है ना, उसमें भी देखेंगे आप इसको। ठीक है, सो lot of effervescence is there when we are decomposing few compounds, है ना। For example, if I am taking lead nitrate, चीट शीट यूज करके बताओ मुझे lead nitrate का फॉर्मूला क्या होगा बेटा।
चैट बॉक्स में टाइप करो, चैट बॉक्स लेड नाइट्रेट। हाँ जी, शौर्य आपका गलत है, त्रिशा इज फर्स्ट करेक्ट आंसर। एंड देन रघुवंश ने ओ छोटा बना दिया है और अक्षत का गलत हो गया है। सिद्धांत ने तो उल्टी गाड़ी चला दी है। सिद्धांत माइक पर आओ बेटा। यस सर। लेड की वैलेंसी कितनी है बेटा? 2+। और नाइट्रेट की? NO3 माइनस। तो ये 2 कहाँ जाएगा बेटा? PbNO3। हाँ, ये यहाँ पर जाएगा और ये 1 यहाँ पर आएगा, है ना। सो हमारे पास जो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा दैट विल बी PbNO3। किसी ने यहीं पर ट्वाइस लिख दिया है, ब्रैकेट आएगा पहले, है ना, PbNO ट्वाइस। अगर आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर वी आर गेटिंग लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज इवॉल्विंग आउट, ठीक है, प्लस O2 इज देयर, ठीक है। ओनली थिंग इज दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज stringent and red brown in color, red brown color। जो लेड नाइट्रेट है ये वाइट कलर का है, लेकिन हीटअप करने पर रेड ब्राउन गैसेस निकल रही हैं, है ना। सो दिस रिएक्शन विल सी अगेन इन चेंज इन कलर वाले में हम इसको देखेंगे। राइट, एग्रीड? यस सर। Okay. If I am talking about जिंक, ठीक है, तो जिंक जो है वो सॉलिड होता है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, दीज आर हेलोजन फैमिलीज हमारी। तो फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है। हाउ अबाउट ब्रोमीन? तो लिक्विड लिक्विड और आयोडीन सॉलिड है ना। बट आयोडीन का फॉर्मूला वही बनेगा, दैट इज सॉलिड फॉर्म में है बट I2, है ना। 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं उसमें, ठीक है। अब जब इनकी रिएक्शन हो रही है तो सोचो, जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, आयोडीन मजबूरी में हाथ मिलाकर बैठे हैं वरना दे वांट टू टेक इलेक्ट्रॉन, है ना। सो व्हाट विल हैपन इज दे विल फॉर्म द बॉन्डिंग ZnI2, ठीक है। एक जिंक 2 आयोडीन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, बट यहाँ पर साथ में क्या होगा, लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज गेटिंग एमिटेड आउट, है ना, लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज एमिटेड आउट। उस हीट एनर्जी, ये जो हीट एनर्जी है this heat energy will act on zinc and iodine। भाई जो जिंक और आयोडीन का सॉलिड है उसमें, है ना, कुछ जिंक और आयोडीन आपस में मिल गए, खूब सारी हीट एनर्जी इवॉल्व हो गई। अब वो हीट एनर्जी जिंक और आयोडीन को क्या करेगी, मेल्ट करेगी, है ना। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा है, बट आयोडीन मेल्ट करेगा क्या? एनीवन? यस सर। नहीं, आयोडीन मेल्ट नहीं करता है। आयोडीन लिक्विड सर, आयोडीन लिक्विड फॉर्म में होता है तो मेल्ट कैसे करेगा? नहीं, आयोडीन जो है वो बेटा दैट इज आयोडीन सॉल्यूशन होता है ना, टिंच ऑफ आयोडीन इज देयर, अदरवाइज आयोडीन शोज सब्लिमेशन, ठीक है। सो यहाँ पर जो हीट एनर्जी है दैट विल डू सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, एंड ये जो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन है इसमें जो है आयोडीन वेपर्स विल बी फॉर्म्ड, आयोडीन वेपर, एंड दिस आयोडीन वेपर आर पर्पल इन कलर। हाँ जी, 50 क्वेश्चन है। नहीं आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी।
सर ये 6th इक्वेशन है। 6th इक्वेशन है, ओके। जैसे अगर जिंक और ब्रोमीन अगर रिएक्ट करेंगे सर, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा क्या? नहीं, जिंक और ब्रोमीड इज जिंक ब्रोमाइड, वो सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो जिंक ब्रोमाइड जो है वो बेसिकली अगर आपने ब्रोमीन ज़्यादा लिया तो मतलब ब्रोमीन का कुछ लिक्विड पार्ट रह जाएगा, प्लस जिंक ब्रोमाइड विल बी फॉर्म। ओके, 7th वन हमने ऊपर किया था, मेटल को किससे रिएक्ट किया था? एसिड के साथ रिएक्ट किया था ना। अगर मैं मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, मेटल को अगर मैंने बेटा एसिड के साथ रिएक्ट किया था, है ना, फॉर एग्जांपल जिंक प्लस H प्लस एंड Cl माइनस, है ना, तो हमारे पास क्या बन रहा था? हमारे पास ZnCl2 प्लस H2 गैस बन रही थी, यही हो रहा था, ठीक है। नाउ जो 7th रिएक्शन है, दैट 7th रिएक्शन इज आई एम टेकिंग बिटवीन मेटल एंड वाटर। क्लास 8 की रिएक्शन है, मेटल प्लस वाटर, ठीक है। जो बहुत हाईली मेटल्स हैं, है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम, सोडियम प्लस H2O। तो ये रिएक्शन हम कैसे देखेंगे? सोडियम जो है देना चाह रहा है, H देना चाह रहा है, OH माइनस लेना चाह रहा है ना। सो दिस रिएक्शन विल गिव मी NaOH प्लस H। खाली H तो नहीं लिखते हम, तो H2 हो जाएगा ये, है ना। हाइड्रोजन गैस ट्वाइस हो गई, बट यहाँ पर H2 जो है, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 + 1 = 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो गया, यहाँ पर 2 से कर देंगे तो ये भी अब 4 होगा इस साइड, है ना। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, सिर्फ सोडियम 2 है, तो यहाँ पर सोडियम को 2 कर देते हैं। ये हमारी बैलेंस भी हो गई। अगर आपने सोडियम को वाटर में थ्रो किया है, so what will happen is H2 gas will evolve, plus heat energy will be there, lot of heat energy. This heat energy is sufficient to burn H2. So when you throw a piece of sodium in water, ठीक है, तो वो जो है जैसे ही आप पानी में डालेंगे इट विल कैच फायर। सोडियम का पीस पानी में जैसे ही आप थ्रो करेंगे इट विल कैच फायर। इट लुक्स एज इफ द सोडियम इज बर्निंग, बट इट इज नॉट द सोडियम विच इज बर्निंग। सोडियम तो अपना मस्त वाटर के साथ रिएक्ट कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। उस प्रोसेस में जो इवॉल्व हो रहा है दैट इज H2 गैस, एंड दैट H2 गैस इज द वन विच इज बर्निंग, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जितनी भी ऊपर हैं, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंकियम, है ना, व्हेन यू थ्रो दिस पीस इन वाटर इट शोज a reaction, a highly aggressive reaction, lot of heat energy is getting evolved, H2 gas is getting formed, and that H2 gas will suddenly catch fire. सर तो मतलब फिर सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन को ही बर्न करता है। हाँ जी, सोडियम जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। इस रिएक्शन में खूब सारी एनर्जी भी फॉर्म हो रही है, तो खूब सारी हाइड्रोजन गैस, खूब सारी एनर्जी, एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग इट कैच फायर। जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ फॉर्म हो रही है? सोडियम के अराउंड, और फिर वो सोडियम के अराउंड जो हाइड्रोजन है, व्हेन इट कैच फायर इट लुक्स एज इफ सोडियम इज बर्निंग। ठीक है जी, डन। सर तो वाटर उस फायर को एक्सटिंग्विश नहीं कर देगा? वाटर एक्सटिंग्विश नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, है ना। वाटर ही तो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो बट जस्ट इन केस एक्सेस ऑफ वाटर हुआ तो? एक्सेस ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं मैं। आप एक पॉन्ड में आप 1 kg सोडियम पीस, है ना, मेटल पीस फेंके, तो सोडियम मेटल पीस विल कीप ऑन बर्निंग फॉर लेट्स से 10 मिनट्स, है ना,
और अगर आपने यहाँ पर जो है सीजियम फ्रैंकियम डाला तो दैट इज एक्टिंग एज एन एक्सप्लोजिव इन दैट केस, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन बहुत ही विगरस है. सडनली लॉट ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड एंड सडनली it will catch fire and it will be like an explosion. I'll send videos, है ना, मेरे को एक रिमाइंडर भेजें प्लीज. I'll send videos on this. लेकिन सर ये वाले मेटल्स मिलते हैं तो बहुत कम है रेयर. हाँ जी शौर्य. फ्रैंकियम मिलना भी तो बहुत मुश्किल है. हाँ, बट फिर भी मतलब दे हैव पीसीज आर देयर तो दे आर यूजिंग इट. तो फ्रैंकियम बहुत रेयर है बट सीजियम इज अवेलेबल. So I'll send a video on this, है ना, how these are catching fire. तो ऐसा नहीं है, अगर आपने सोडियम की जगह पर लेट्स से अगर आपने मैग्नीशियम किया है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, तो आप मैग्नीशियम करेंगे तो मैग्नीशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा. सो मैग्नीशियम प्लस H2O, दिस विल गिव मी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस H2. बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, ये तो हो गई बैलेंस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. बट यहाँ पर रिएक्शन जो है वो थोड़ा स्लो है, हीट एनर्जी जो है वो लेस है, ठीक है. तो अगर आपने वाटर में मैग्नीशियम डाला, सो दिस इज योर वाटर इज देयर, इसमें आपने एक मैग्नीशियम का पीस डाला, ठीक है, तो यहाँ पर यू विल सी बबल्स आर गेटिंग फॉर्म. ये बबल्स किसके हैं? दिस बबल्स आर ऑफ H2. अब रिएक्टिविटी सीरीज में और नीचे आ जाएंगे, जिंक पे आ जाओ आप, तो जिंक प्लस लेट्स से H2O, है ना, तो दिस विल फॉर्म ZnOH ट्वाइस प्लस H2, ठीक है. सो जिंक अगर आप डालेंगे तो जिंक के केस में रिएक्शन कैसे दिखेगी? दिस इज जिंक, दिस इज वाटर इज देयर एंड यू हैव पुट जिंक एंड दिस इज व्हाट रिएक्शन विल लुक लाइक. आप देख रहे हैं, कंपेयर करें दोनों साइड, बबल्स फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है ना. जिंक इज रिएक्टिंग मोर स्लोली. अगर आप आयरन डालेंगे तो आयरन जो है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा. रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन काफी नीचे है, ठीक है, बट अगर उसको थोड़ी एनर्जी दे दी जाए, है ना, आयरन प्लस जिंक में भी अगर आप हॉट वाटर लेंगे तो जाकर वो थोड़ा रिएक्शन शो करता है, ठीक है. आप मैग्नीशियम सोडियम इनको तो कोल्ड वाटर में डालेंगे तभी वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है. अगर आपको आयरन के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है, तो यू विल हैव टू यूज स्टीम. तब वो हॉट वाटर भी काम नहीं करेगा भाई, देन यू विल हैव टू यूज स्टीम. ठीक है, अंडरस्टूड. यस ओके, तो ये हमारा बहुत बेसिक मैंने ना डिटेल में लिया है ताकि थोड़ी सी रिएक्शंस आपको क्लियर रहें कि कैसे क्या रिएक्शंस हो रही हैं. सेकंड पार्ट हम इसमें लेंगे चेंज इन कलर. ऐसा नहीं है, हमारा आधा चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है क्योंकि मैंने बहुत सारी रिएक्शंस जो है वो एफर्वेसेंस में ही ले ली हैं. तो चेंज इन कलर में बताओ भाई, पहली रिएक्शन कौन सी लेंगे आप? लेड हाँ जी, दोबारा बोलो. सर वो कॉपर वाली, ठीक है, आप लेड नाइट्रेट, आपने लेड नाइट्रेट को बर्न किया, यू गॉट लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, है ना. सो दिस इज 4 to the 8 and this is 6 is there. So अच्छा, यहाँ पर O2 भी है ना हमारा. So this is 4 oxygen, 5 6 ऑक्सीजन इज देयर, है ना. तो यहाँ पर सॉरी 8 and 2 10 and 1 11. तो यहाँ पर 6 के मल्टीपल है और यहाँ पर हमारे पास 11 ऑक्सीजन है. बताओ क्या किया जाए? PbO को ट्वाइस कर दिया तो यहाँ पर राइट साइड में कितनी ऑक्सीजन हो गई बेटा? 12 हो गई ऑक्सीजन, है ना. और यहाँ पर ट्वाइस कर देंगे तो यहाँ पर भी 12 हो गई, ठीक है. तो यहाँ पर चेंज इन कलर किसका आ रहा है? ये रेड ब्राउन कलर आ रहा है. दिस इज रेड ब्राउन गैस इज देयर. चलो जी, दूसरी रिएक्शन बताओ.
सर सर वो कॉपर कोरोजन वाली। एक मिनट, सिद्धांत, यू आर सेइंग समथिंग? सर ओके, एक कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर की बात कर रहे थे हम, है ना? तो कॉपर में हमारे पास क्या था? कॉपर कार्बोनेट वाज देयर। कॉपर कार्बोनेट को अगर हमने हीट अप किया तो कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2. So this is your green in color and this is black in color. Okay, what else? रस्ट का भी आ सकता है क्या इसमें? हाँ, कोरोजन वाले में पढ़ेंगे, है ना? कोरोजन ऑफ सिल्वर, कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ आयरन। हाँ जी, और बताओ इसमें। सर कोरोजन ऑफ आयरन में भी तो कलर चेंज होता है आयरन का। हाँ जी, उसमें भी आयरन का कलर चेंज होता है। ठीक है, तो कोरोजन एक लिख लिया बहुत है। कोरोजन ऑफ सिल्वर में भी होगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन रह गई जहाँ कलर चेंज हो रहा है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, CaOH ट्वाइस, एक्वस, क्या बोलते हैं इसे? क्लाइम वाटर। लाइम वाटर। लाइम वाटर में क्या पास करेंगे? CO2, तो कलर चेंज हो जाएगा, है ना? CaCO3 प्लस H2O, है ना? दिस इज मिल्की वाइट एंड दिस इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है जी। अब देखो, अब गाड़ी थोड़ी सी तेज चल रही है ना, पहले धीरे धीरे चल रही थी। नंबर 3 इज चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ कलर चेंज में एक और लिखना है ना, तो आप यू कैन राइट डाउन नंबर 4 करके। नंबर 4 इज AgCl। ठीक है, क्या मैंने ठीक लिखा है भाई? AgCl। सर AgCl2। सर 2 आएगा, Cl2। चेक कर लो। ठीक है, ये हमारे कुछ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं। दे शो मल्टीपल वैलेंसी, है ना? जैसे फेरिक, फेरस एंड कॉपर, क्यूप्रिक। ठीक है, बट सिल्वर वैलेंसी इज 1 ओनली, है ना? दिस इज AgCl। AgCl अगर ये आप लाइट में एक्सपोज करेंगे, ठीक है, तो AgCl ये आपका वाइट इन कलर है। बट अगर आप लाइट में एक्सपोज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो फोटोन एनर्जी है वो डिकम्पोज करेगी। हाँ जी, लाइट और लाइट की वजह से चेंज होता है, हीट की वजह से? देखो, लाइट जो है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हीटअप कर रही है, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, हीटअप करेंगे तो पूरा 1 सेकंड में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में करेंगे तो लाइट इज डिकम्पोजिंग इट। ओके एंड सर। लाइट में मेनली इट इज सनलाइट, बट दूसरी लाइट जो है वो भी इसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत है। एंड दिस इज ग्रीन कलर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी, सर सबसे ज्यादा फोटोलिटिक रिएक्शन सर सिल्वर के साथ ही क्यों होते हैं? सिल्वर के साथ चेंज इन कलर जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है। यस सर, क्यों? क्यों? अब देखो, ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, है ना? सो कांट से क्यों, मतलब इसमें एज सच कोई बहुत सॉलिड रीजन नहीं है इसका ना भाई। अब जैसे गोल्ड है ना? गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। अब क्यों है ऐसा? वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। सो व्हाई गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव? फ्यू थिंग्स आर नॉट maybe beyond scope of this class. ओके So this is what is happening is this is photoelectric decomposition is there, and this is used in photographic film. Which one? Black and white. अब ये मत पूछना कलर्ड फोटो कैसे खींची जाती है ना, आई हैव नो नॉलेज ऑन दैट।
थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो व्हाट्स हैपनिंग इज, आपने अगर एक बीकन में बेटा यू हैव टेकन AgCl, ठीक है, तो ये जो AgCl है दिस इज लाइक दिस, है ना, ये AgCl है, और इसमें आपने जो है लेट्स से इफ यू हैव रिटन डाउन, इफ यू हैव लेफ्ट अ लेटर, मेटेलिक लेटर A जो है यू हैव लेफ्ट हियर, ठीक है, आपने ऐसे करके एक लेटर छोड़ दिया है। तो व्हाट विल हैपन इज आफ्टर सम टाइम ये जो आपका पूरा AgCl है ना, दिस विल अंडरगो डिकम्पोजिशन, Ag will be left, Ag is dark grey in color, है ना, this is what is Ag is dark grey in color, ये dark grey में है, this is dark grey, this is dark grey, and when you remove the letter, जब आप इस लेटर को रिमूव करेंगे, so what will be left is the image of A, तो A की इमेज जो है वो यहाँ पर बच गई आपकी, है ना। Some phenomena like this is being used for taking photographs. फोटोग्राफ्स में अगर वे बैक अगर आप देखेंगे तो लाइट जो है वो सडनली हाई वोल्टेज में जो है सुपर फ्लैश लाइट, एंड देन द फोटोग्राफिक इमेज वाज टेकन। When will we start maths? हाँ जी, विल बी डूइंग मैथ्स, बस 1 मिनट इसको और कर लेते हैं। एक बार सर वो फोटोग्राफिक फिल्म वाला देखो, दोबारा बोलो शौर्य, एक बार थोड़ा ऊपर कर दो, हाँ बस ब्लैक कर दो, ओके। डन, चलो जी, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे हुआ? केमिस्ट्री करेंगे क्या चीज? नहीं मैथ्स करेंगे, चलो मैथ्स कर लेते हैं यार, आप लोग इतना बोल रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 5 वी आर हैविंग 2 मिनट्स ऑफ ब्रेक, है ना, देन वी आर डूइंग मैथ्स। पहले जो है क्विज के क्वेश्चंस विल डिस्कस, देन एसएन विल टेक, ठीक है, ओनली 2 मिनट्स ब्रेक।